हेलो दोस्तों, एक्सेसिबल रिसोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एआई टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे सुनकर आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं। इससे पहले हमने डीप सीक पर एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि डीप सीक अभी सभी का बाप है, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला, अरे यार ये तो गलत है। दरअसल गलत नहीं बल्कि नाइंसाफी है। किसके साथ? नाम सुनेंगे? हाँ, बताऊंगा यार, बताऊंगा। थोड़ा तो सब्र कर लो। इससे पहले मुझे अपनी चैनल के बारे में कुछ तो बता लेने दो। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, इसी तरह के नए नए यूनिक वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किए हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक हमारे चैनल की अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय को ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं जो टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उस टूल्स का नाम है ग्रोक। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिलेगा। आप जस्ट प्ले स्टोर पर जाइए, एक्स लिख कर सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, साइन इन विथ गूगल कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको ग्रोक नाम के टूल्स मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग प्ले स्टोर से सर्च नहीं कर पाएंगे, उनके लिए लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। जो लोग ट्विटर यूज़ करते हो वो लोग आसानी से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए मेरा सलाह है कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर एक्स नाम को सर्च करते हुए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की कार्यक्रम और ओपन करते हैं एक्स एप्लीकेशन को। Back. One movie home. Page 3 of X. Do not. जी हाँ दोस्तों, हमने एक्स को ओपन कर लिया। अब मैं स्वाइप राइट टू लेफ्ट करूँगा, क्योंकि स्वाइप लेफ्ट टू राइट करने से बहुत समय लगेगा हमारे ग्रोक को खोजने के लिए। जस्ट हमने स्वाइप राइट टू लेफ्ट करना है। चलिए करता हूँ। 7 messages. 7 मैसेजेस, 6 notifications. 6 नोटिफिकेशन, 2 न्यू आइटम बोल रहा है, 5 communities. 5 कम्युनिटीज, 3 group. 3 ग्रोक। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रोक पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। Group. ग्रोक पर क्लिक कर दिया। अब मैं स्वाइप लेफ्ट टू राइट करूँगा आगे का ऑप्शंस देखने के लिए। चलिए करता हूँ। 5 communities. 6 notifications. 7 messages. Show navigation drawer. Group 3. Beta unavailable. Chat history. Start new chat. To view keyboard shortcuts, press view keyboard shortcuts. Group 3 is here. Try our new features. Deep search and think. Deep search. दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर इन सभी ऑप्शंस के बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इस पर डिटेल्स वीडियो बना देंगे। Search deeply to deliver detailed, well-reasoned answers with Grok's rapid agentic search. Think. Solve the hardest problems in math, science, and coding with our reasoning model. देखिए दोस्तों, ये कोडिंग, रीजनिंग मॉडल, मैथ कितना से ज़्यादा कितना भी हार्ड हो ये सॉल्व कर देगा चुटकियों में। जी हाँ दोस्तों, यूं चुटकियों में सॉल्व कर देगा। Ask anything text box. आस्क एनीथिंग टेक्स्ट बॉक्स। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया। उसके बाद Space. मैं एक Back. इसमें कमांड पेस्ट करूंगा, कमांड दूंगा। देखते हैं इस पर क्या हमारे ग्रोक रिप्लाई देता है। Recents. Functions. 7 favorites. 5 paste. Ask. Write a professional article on the contribution of AI in gathering information of literature. जी हाँ दोस्तों, आपने कमांड सुन लिया। अब हमें स्वाइप करना है लेफ्ट टू राइट।
Capital R Romeo. Media. मीडिया, ये मीडिया है। यहाँ पर आप कोई भी इस पर क्लिक करके कोई भी फोटो हो या डॉक्यूमेंट्स हो जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो आप पा सकते हो। No file chosen. नो फाइल चोजन। Broke something. ग्रोक समथिंग, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर मैं क्लिक कर दिया ग्रोक समथिंग पर। अब मैं स्वाइप लेफ्ट टू राइट करूंगा देखने के लिए कि ग्रोक हमारे लिए किस तरह की आंसर्स जनरेट किया है। जी हाँ दोस्तों, देख लेंगे कि ग्रोक क्यों और एआई जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, मेटालामा आदि से अलग है। तो चलिए दोस्तों, स्वाइप लेफ्ट टू राइट करते हैं। Show navigation drawer. Group tree, beta, unavailable. Chat history. Start new chat. To view keyboard shortcuts, press question mark. View keyboard. Write a professional. The role of artificial intelligence. Below is a professionally written article on the contribution of AI in gathering information from literature. दे दिया है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या दिया है। The role of artificial intelligence in gathering information from literature. ये हेडिंग है। The advent of artificial intelligence (AI) has revolutionized countless fields, and its impact on literature and information gathering is no exception. As the volume of written content spanning books, academic papers, articles, and digital archives continues to grow exponentially, traditional methods of extracting, analyzing, and synthesizing information have become increasingly inadequate. AI has emerged as a powerful tool to address these challenges, offering unprecedented efficiency, accuracy, and depth in the way we gather and process literary information. Streamlining information extraction. और देख लेते हैं, ये भी एक हेडिंग है। One of AI's most significant contributions to literature is its ability to extract relevant information from vast corpora of text quickly and accurately. Natural language processing (NLP), a subfield of AI, enables machines to understand and interpret human language with remarkable precision. Tools powered by NLP can scan through thousands of pages of literature, identifying key themes, summarizing content, and extracting specific data points (tasks that would take human researchers days or even weeks to complete. और देख लेते हैं। For instance, AI-driven systems can analyze literary works to identify recurring motifs, character development patterns, or historical contexts without requiring manual annotation. In academic research, AI tools like semantic analysis engines can sift through scholarly articles to compile literature reviews, pulling out citations, methodologies, and findings with minimal human intervention. Enhancing accessibility and searchability. ये हेडिंग है। मैं दोस्तों पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा पढ़ने से बहुत समय लग जाएगा। कितना सुंदर दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट करते हुए ग्रोक हमारे लिए एक सुंदर सा आर्टिकल जनरेट कर दिया है। देखते हैं आगे। AI has also transformed how we access and navigate literary content. Traditional keyword-based searches often fall short when dealing with nuanced or context-dependent queries. Digital libraries and archives, such as Google Books or JSTOR, leverage AI to index and categorize massive collections of literature, analyzing and synthesizing insights. Beyond extraction and retrieval, AI excels at analyzing and synthesizing information from literature in ways that augment human understanding. Sentiment. In comparative literature studies, AI tools can juxtapose works from different eras, languages, or genres to identify influences, parallels, or divergences, supporting creative and critical endeavors. इस तरह से बहुत सारा हेडिंग है इसमें। कितना अच्छा दिया है, कितना डिटेल में लिखा है, देखिए। चलिए हम आगे स्वाइप करते हैं। AI's role in literature is not limited to analysis. Critically, AI can aid in the interpretation, challenges, and ethical considerations. Despite its transformative potential, AI's integration into literary information gathering is not without challenges. Ethically, the use of AI in literature must balance efficiency with respect for intellectual property. The future of AI in literature. Looking ahead, AI's contribution to gathering information from literature is poised to deepen. As AI continues to evolve, its role in literature will likely shift from a supplementary tool to a foundational pillar of research, education, and creativity. Conclusion. देखिए दोस्तों, कंक्लूजन आ चुका है। कितना मस्त दिया है, आगे देखते हैं। Artificial intelligence has ushered in a new era of information gathering in literature, offering tools that are as versatile as they are powerful. This article is structured to be professional, informative, and accessible to a broad audience. Like. ये लाइक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। Dislike. डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर खराब लगा तो। Copy text. कॉपी टेक्स्ट, यहाँ पर आप क्लिक करके इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा।
Regenerate. रीजेनरेट, यहाँ पर क्लिक करके आप इस टॉपिक पर रीजेनरेट कर सकते हैं आर्टिकल को, दोबारा से वो आपको लिख के देगा। Share. शेयर, इस जो आर्टिकल यहाँ पर है जो ग्रोक ने लिखा है, इसको आप किसी और को शेयर भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। Explore AI translation tools. एक्सप्लोर AI ट्रांसलेशन टूल्स, AI in digital humanities. AI इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज, More concise conclusion. मोर कंसाइज कंक्लूजन। Ask anything text box. जी हाँ दोस्तों, आस्क एनीथिंग टेक्स्ट बॉक्स। तो इसी तरह से दोस्तों ये AI काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग भी इसे यूज़ कीजिए, अच्छा लगेगा। और यूज़ कर कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो दोस्तों, विद द हैप्पीएस्ट नोट ऑफ गुड विशेस, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और बने रहें एक्सेसिबल रिसोर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।